जुमे की नमाज में कितनी रकातें हैं? जुमे की नमाज में टोटल 8 रकातें हैं। 2 रकात सुन्नत जुमे के फर्ज से पहले है और उसके बाद जुमे के 2 फर्ज और जुमे के 2 फर्ज के बाद है 4 रकात सुन्नत। ये मिला के बन गए टोटल 8 रकातें जुमा की। ये कुछ इस तरह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद करी है कि अगर जुमे के दिन तुम जल्दी मस्जिद जाओ तो जितनी चाहो उतनी 2-2 करके सुन्नत नमाजें निफिल नमाजें पढ़ो। लेकिन अगर तुम देख लो कि इमाम मिंबर पर चढ़ चुका है खुतबा देने के लिए तो फिर सिर्फ 2 ही रकात नमाज पढ़ो। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा दे रहे थे कि एक शख्स आया और बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले 2 रकात नमाज पढ़ो। खुतबे के दौरान ही कहा, यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट है वो शुरू की 2 रकात है जुमे की फर्ज। वीडियो तो आपने माशाल्लाह देख ली होगी और ये आज के दौर के मुजतहिद हैं कि जिन्होंने न कुरान को समझा है और न अहादीस को समझा और एक बुखारी लेकर के बैठ गए हैं और मुस्लिम शरीफ लेकर के बैठ गए हैं। अब उससे मसाइल का इस्तिखराज कर रहे हैं। वो मसाइल उससे निकाल करके आवाम को बता रहे हैं कि 1400 साल से आवाम गुमराही के अंदर मुब्तला थी। अब माशाल्लाह हम मुजतहिद पैदा हुए हैं। अब हम उम्मत को एक राह पर लेकर के आएंगे। ये जो उलमा है, इन उलमा के चंगुल से हम इनको निकालेंगे क्योंकि उलमा ने इनको धोखे में रखा हुआ है। और माशाल्लाह वो हदीसें भी आपके सामने सही है बुखारी और सही है मुस्लिम की बयान कर रहे हैं। तो जहाँ तक उन्होंने हदीस बयान की है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आपने बुखारी से हदीस ली है और मुस्लिम से हदीस ली है और आपने बताया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे से कब्ल 2 रकात नमाज पढ़ते थे और जुमे के बाद 4 रकात नमाज अदा फरमाते थे और टोटल मिलाकर के 8 रकातें होती हैं। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक, ख़ास तौर से इस ज़माने तक इतने बड़े बड़े मुजतहिद पैदा हो चुके और उलमा फुक़हा पैदा हो चुके, उनको किसी को ये बात मालूम नहीं थी। क्या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को ये बात मालूम नहीं थी, या इमाम शाफ़ई को, या इमाम अहमद इब्न हम्बल को, या इमाम मालिक को, या इमाम राज़ी को, या इमाम इब्न कसीर को, जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनको ये बात मालूम नहीं थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज से पहले 2 रकात नमाज पढ़ते थे और जुमे की नमाज के बाद 4 रकात नमाज पढ़ते थे। आइए मैं आपको थोड़ी हदीस से ही कुछ हदीस पेश करता चलूँ और आपको बता दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या आदत शरीफा थी। ये जो मसलक वजूद में आए हैं ये ऐसे ही नहीं आ गए कि बस बैठे बैठे ये मसलक वजूद में आ गए हो, या इन जनाब की तरीके से उन्होंने बस उनको एक ख्याल आया कि चलो अब सोशल मीडिया का दौर है, चलो कुछ करते हैं, उम्मत को अहादीस के नाम पर धोखा देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ हदीसें हैं। मिसाल के तौर पर सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 478, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाल के बाद 4 रकात नमाज एक ही सलाम के साथ अदा फरमाते थे। उसकी तशरीह में लिखा है कि इस हदीस से ज़वाल के बाद 4 रकात अदा करने से मुताल्लिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका साबित हो रही है और इसमें चूँकि जुमे का इस्तिस्ना नहीं है बल्कि ये तमाम अय्याम को शामिल है, इसलिए इससे मालूम हुआ कि जुमे के दिन फ़र्द नमाज से पहले भी 4 रकात सुन्नत हैं। सुन लें साहब, और आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बड़ी तवज्जो से इस बात को सुने कि आजकल के माशाल्लाह जो नई जनरेशन पैदा हो रही है, इन चूरन बेचने वालों के चक्कर में और ये अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में ये ख्याल भी नहीं करते हैं कि हम उम्मत को धोखा दे रहे हैं। और हम जो पुराने लोग हैं उनके ऊपर बहतान बांध रहे हैं कि नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को छुपाया है और हम तक हदीसें नहीं पहुँचाई है। दूसरी हदीस है सुनन इब्न माजा की और इसका बाब है मा जाअ फ़ी सलाति क़ब्ल अल-जुमअति, हदीस नंबर 1129। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की फ़र्द नमाज से पहले 4 रकात एक सलाम के साथ अदा फरमाते थे। इसकी अरबी भी आप सुन लीजिए। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरकउ क़ब्ल अल-जुमअति अर्बअन ला यफ़सिलु फ़ी शैइन मिनहुन्ना, यानी उन 4 रकातों के दरमियान में फसल नहीं होता था, यानी हुज़ूर सलाम नहीं फेरते थे। वो 4 रकात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सलाम के साथ पढ़ते थे। आगे हदीस है और ये है शरह मुश्किल आसार की इमाम तहावी की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज सुन्नतें पढ़ता है तो जुमे से पहले 4 रकात पढ़ ले। आगे आप चलिए, आगे भी मैं आपको हदीसें बयान करता हूँ और सुनाता हूँ। मुसन्निफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने नकल किया है कि अब्दुर्रहमान सलमी फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमें जुमे से पहले और बाद में 4 रकात पढ़ने का हुक्म देते थे। ये अल्लाह जुमे के बाद की सुन्नतों के ताल्लुक से भी सुन लीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुमे के बाद नमाज पढ़े उसको चाहिए कि 4 रकात पढ़े। ये हदीस है शरह मुश्किल आसार इमाम तहावी, जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 298। हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमें जुमे की नमाज से पहले 4 रकात और जुमे की नमाज के बाद 4 रकात पढ़ने का हुक्म देते थे। अल-मुअज्जमुल कबीर, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 310। और आगे भी आप देखिए हदीसें हैं, मैंने इकट्ठा की हैं। मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की हदीस है और जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 247। इमाम
अब्दुर्रहमान सलमी एक ताबई हैं, वो फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमें हुक्म फरमाते हैं कि हम जुमे से कब्ल 4 रकात और जुमे के बाद 4 रकात अदा करें। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और हमें हुक्म दिया कि जुमे के बाद अव्वलन 2 रकात अदा करें, फिर 4 रकात अदा करें। मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा में है कि हज़रत काना इब्न उमर इज़ा सल्ला अल-जुमुअता सल्ला बअदहा 6 रकातैन सुम्मा 4। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमे के बाद 6 रकात अदा फरमाते थे, पहले 2 रकात फिर 4 रकात। अब मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 466। और इसी तरीके से बहुत सी किताबें हैं। वफ़िल मुअज्जमिल कबीर लित्तबरानी की है, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 310 मक्तबा इब्न तैमिया की छपी हुई है, इसमें आप देख लें, इसमें आपको वह हदीस भी मिल जाएगी। मुसन्निफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ अस्सनानी की है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 247 मक्तबा अल मजलिसुल इल्मी की छपी हुई है। और इसी तरीके से एक और किताब है वफ़िल मुग़नी लि इब्न क़ुदामा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 270, ये काहिरा की छपी हुई है। इसमें भी आपको जुमे के ताल्लुक़ से, उन जुमे की सुन्नतों के ताल्लुक़ से, रकातों के ताल्लुक़ से हदीस मिल जाएगी। इसी तरीके से एक और किताब है वफ़िल मजमूई शरहुल मुहद्दब लि इमाम नबवी, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 9 दारुल फ़िक्र मक्तबा दारुल फ़िक्र से ये छपी हुई है। तो ये अहादीस है। तो एक बात समझिए कि जो अहादीस बुखारी के अंदर है वाक़यतन सब सही अहादीस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुखारी के अलावा या मुस्लिम के अलावा जो अहादीस हैं उसमें सब गैर मुस्तनद अहादीस जमा कर दी गई हो या ज़ईफ़ अहादीस जमा कर दी गई हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खुद बज़ात खुद मुजतहिद थे और वो मसाइल का इस्तिंबात करते थे, वो किसी मसलक को फॉलो नहीं करते थे। लेकिन फ़ुक़हा लिखते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसूलन इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के ज़्यादा करीब थे। तो अगर आप इस वक्त के मुजतहिद हैं और आप मसाइल निकाल सकते हैं तो आप बेशक बयान फरमाइए। और आपका हाल ये है कि आप माशाअल्लाह अभी ज़िंदगी भर से जाने कहाँ पड़े हुए थे और इत्तेफाक से आपको ख्याल आया कि चलो उम्मत की रहबरी की जाए। और जो लोग उलमा जो आप बार बार नाम लेते हैं, उलमा जो उम्मत को गुमराह किए हुए हैं, उलमा की गुमराही से लोगों को निकाला जाए। मेरे भाई, आप उम्मत को गुमराह कर रहे हैं, ये उलमा उम्मत को गुमराह नहीं कर रहे हैं। आज उम्मत जो बाकी है और जितना दीन उम्मत के अंदर बाकी है, ये उन उलमा ही की वजह से बाकी है, वरना ये दीन जाने कब का ख़त्म हो चुका होता। एक बात ख्याल रखिए कि आप चंद व्यूज़ के चक्कर में और चंद फॉलोवर्स के चक्कर में उम्मत को गुमराह मत कीजिए। अल्लाह का वास्ता है आपको। और अस्सलाम वालेकुम।